नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है शिव बिल्डटेक। साथियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपके लिए आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं और आज का जो हमारा विषय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर मार्केट का रेट बढ़ क्यों नहीं रहा है। लगातार पिछले 3-4 महीने से मार्केट इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और रेट में कुछ भी इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि भाई अप्रैल मई में जैसे ही एयरपोर्ट आएगा ये रेट 3 करोड़ का पहुंच जाएगा, लेकिन ये रेट वही 2 करोड़ के आसपास का है। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और इस चीज़ को थोड़ा सा हम जानेंगे। तो साथियों, बने रहे आप हमारे पूरी वीडियो में अंत तक, और इस वीडियो में आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बिल्कुल मिलेगी। चलिए साथियों, देखिए आप मेरी एक ये वाली रिपोर्ट। आप सभी को पता होगा कि पिछले 1 से 1.5 साल से मार्केट रेट बिल्कुल सेम ही है। लास्ट ईयर अप्रैल मई में ही जो मार्केट में तेजी आई थी, जो जनरल प्लॉट मार्केट में 230 240 के बिक गए थे और लोकेशन वाले प्लॉट आपके 2.5 करोड़ के मिल गए थे, यानी कि जिसमें सिंगल पीएलसी थी वो 250 260 270 तक चीजें पहुंची थी। और जून के आते ही, जैसे जून महीना स्टार्ट हुआ था, जून मंथ आपका, तभी फिर न्यूज़ पे एक हेडलाइन आई कि बहुत जल्दी अथॉरिटी स्कीम लेकर आ रही है, और तब से मार्केट ग्राफ लगातार नीचे गिरता हुआ चला गया। और ये मार्केट ग्राफ अभी तक ऊपर नहीं उठा है और ये लगातार वही कॉन्स्टेंट में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अप कभी डाउन, इस तरह से मार्केट ग्राफ जो है चल रहा है। तो आखिर ये रेट कब बढ़ेगा। अब हम अगले साल के फिर से अप्रैल और मई में बैठे हैं। अप्रोक्स अप्रैल हमारा खत्म होने को है, आधा अप्रैल निकल गया है और मई महीना आने वाला है। यानी कि जो रेट में जो रेट्स में उछाल आया था पिछले साल, वो इसी दरमियान आया था, यानी कि अप्रैल और मई के मंथ में जो रेट आया था। यानी कि लगातार 1 साल से हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 2023 में जो आपके रेट्स बढ़े थे वो भी अप्रैल और मई में बढ़े थे। 2022 में जो रेट बढ़े थे वो भी आपके अप्रैल और मई में बढ़े थे, क्योंकि 2021 में जब नवंबर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शिलान्यास किया था, तो उसके बाद जो रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ था वो अप्रैल मई से स्टार्ट हुआ था। यानी कि लगातार 3 साल प्रॉपर्टी अप्रैल और मई के महीने में हाई गई है। तो क्या इस बार भी 2025 में भी यही कारनामा फिर से होने वाला है। तो साथियों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपको बताएंगे कि भाई उम्मीद क्या है। देखिए, 100% प्रेडिक्शन में नहीं लगा सकता कि भाई रेट कब बढ़ेगा कब घटेगा। कुछ लोग होते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कि दीपेश आपकी तो सारी प्रेडिक्शन रॉन्ग है, या फिर आप जो बताते हो गलत बता रहे हो। साथियों, आप कुछ भी 1 या 2 चीज मेरे बारे में बताओ जो कि मैंने पिछली वीडियो बनाई है और उनमें मैंने आपको गलत बोला है, यानी या मैंने आपको बहकाया है, या फिर मैंने आपको किसी अज्ञात उसमें रखा है, या फिर मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको गलत जानकारी दी है। जब आप ऐसे कमेंट करते हो तो उससे थोड़ा सा मेरा हृदय विचलित होता है, थोड़ा सा हृदय आहत होता है कि मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना पूरी डिटेल की चीज लेकर आपके लिए फिर वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए पहले पूरी डिटेलिंग करनी होती है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं है, इस सब चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। और उसके बावजूद फिर बहुत आसान शब्दों में आप कह रहे थे कि इनकी प्रेडिक्शन रॉन्ग है, आप इन्हें सीरियस मत लीजिए। तो साथ ही थोड़ा सा आहत होता है। आप एक तो मुझे बताए ना कि भाई मेरी कौन सी प्रेडिक्शन रॉन्ग हुई है। मैंने ये कब कहा था कि भाई ये रेट ऐसे पहुंच जाएगा, वो रेट ऐसे पहुंच गया, या मैंने कब कहा था कि रेट इतना नीचे चला जाएगा, इतने ऊपर चला जाएगा। तो जो सटीक चीज है आप उसके बारे में एक बार बात करें। जो चीज हुई है, जो मेरे द्वारा चीजें बोली गई हैं उनके एक बार, क्योंकि मेरी जितनी वीडियोस है मेरी कोई भी अनहाइड नहीं है, आप उन वीडियो के क्लिप मुझे शेयर कर सकते हैं। देखिए, आपने इस जगह ये वाली बात गलत बोली थी। और साथ ही लगातार मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको साइट की भी रिपोर्ट देता हूँ, तो कुछ लोग मेरी सराहना करते हैं कि भाई बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, कि भाई आप हमें ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहे हैं, कितनी गाड़ियां आई हैं क्या बता रहे हैं। तो इसी बीच एक सज्जन का भी कमेंट आया था कि भाई इस बार बायर कम आए, सेलर ज्यादा आए, रेट 5 करोड़ का पहुंच गया। तो साथियों, ये जो आपके उपहास वाले कमेंट है ना, ये थोड़े से दिल को आहत करते हैं, क्योंकि हम पूरे धूप में धूल में बाहर बैठते हैं और वो रिपोर्ट हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं,
आप सिंपली से फोन में देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है बनाने में, पूरे दिन हम यहीं पे कैनो पे लगाकर बैठे रहते हैं, पूरी जो धूल होती है, धूप होती है, सब कुछ होती है, उसके बावजूद फिर एक हम आपको एक सारांश बताते हैं कि साथियों आज के दिन मार्केट में ये हुआ और अब मार्केट में ये चल रहा है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप प्लीज उपहास ना उड़ाएं। अगर आपको चीजें बुरी लगी हैं तो आप मुझसे पर्सनली कहें कि दीपेश जी आपकी मुझे ये वाली चीज पसंद नहीं आई है, या फिर इसमें आप कुछ चेंज कीजिए, या फिर इसमें आप कुछ अपडेट कीजिए। अगर आप मुझे पर्सनली बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जब आदमी अगर अपनी गलती करता रहेगा, उसे कोई गलती नहीं बताएगा, तो उसे पता कैसे चलेगी आखिर वो गलती कर कहाँ रहा है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे पर्सनली बताएं जो मेरे द्वारा कुछ गलती हुई है। आप ऐसे कमेंट में उपहास न उड़ाएं। तो चलिए साथियों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं कि मार्केट का रेट अब कब बढ़ेगा, या फिर मार्केट रेट क्यों नहीं बढ़ रहा। साथियों, मार्केट का रेट बढ़ने नहीं बढ़ने के जो कारण है वो मेजरली 2 से 3 कारण है। इनमें सबसे पहला जो कारण है वो कारण है एयरपोर्ट का कंटिन्यूसली डिले होना। यानी कि जो एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ पर, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसका लगातार डिले होना, उसकी लगातार तारीखें बदलना। क्योंकि ये जो होने वाला था वो सितंबर 2024 में होने वाला था। अब तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक हमें उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। लगातार चीजें जो है वो एक्सटेंड कर दी जाती हैं कि भाई पहले ट्रायल एक्सटेंड हो रहे थे कि भाई सितंबर में ट्रायल होगा, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, तो आखिरकार वो जाके नवंबर के लास्ट में ट्रायल हुआ। उसके बाद में फिर एयरपोर्ट की भाई लास्ट डेट आ गई है, अब 17 अप्रैल में एयरपोर्ट स्टार्ट होगा। और साथियों आज 17 अप्रैल में मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, 17-18 अप्रैल में, और अब भी फिर एक आपके पास एक डेट दे दी गई है कि भाई अब मई में होगा, 25 मई को होगा। और जब हम मई में बैठेंगे तो कहीं फिर से हमें डेट ना दे दी जाए कि भाई ये अब जून में होगा या जुलाई में होगा। तो मेन वजह है जो आपका रेट नहीं बढ़ रहे हैं वो एयरपोर्ट की, क्योंकि मार्केट में जो अभी बायर है ना वो बायर लिमिटेड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में बायर नहीं है, और ऐसा साथियों है भी नहीं, मार्केट में बायर है। जहां मार्केट में पहले बायर 20, 25, 30, 50 थे, वहां अब थोड़ी बायरों की संख्या कम है। यानी कि अब जो प्लॉट लेने वाले हैं वो 5 से 10 लोगों के बीच में है, और वो भी डिफरेंट साइज देख रहे हैं वो लोग। कोई 60 मीटर का देख रहा है, कोई 120 मीटर देख रहा है, कोई 200 मीटर देख रहा है, कोई 300 मीटर देख रहा है, कोई 500 मीटर देख रहा है। और वहीं हमारे पास प्लॉट के जो ऑप्शन है वो हमारे पास प्लॉट के ऑप्शन 100 प्लस से ज्यादा है। दूसरा जो मेजरली कारण है, दूसरा कारण है कि सप्लाई का ज्यादा होना, डिमांड का कम होना। चाहते हो किसी भी चीज का जब भी रेट बढ़ेगा, उसका रेट तभी तो बढ़ेगा जब हमारे पास सप्लाई उसकी कम रहेगी। और मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि भाई अप्रैल मई में बहुत ज्यादा एलओटी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं अपने प्लॉट को सेल करने के लिए। तो वो एक करेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, और वो अप्रैल मई के इंतजार में है कि भाई अप्रैल मई जैसे ही आएगी, एयरपोर्ट होगा, ये रेट 3 करोड़ का पहुंच जाएगा और हम अपना प्लॉट तब सेल करेंगे। क्योंकि अप्रैल मई आ गई है, रेट 3 करोड़ का पहुंचा नहीं है, एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ नहीं है। तो जिन लोगों को भाई जो नवंबर दिसंबर में प्लान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा सा चीजें करके उसको थोड़ा सा प्लान में एक्स्ट्रा कर लिया कि भाई हम 3 महीने बाद, 3 से 4 महीने और रुक जाते हैं, तो उन लोग अपना सेल करने आएंगे। अब जो सेलर्स की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब मार्केट में जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और वही जो बायर हैं, बायर लिमिटेड ही है। अब मेरे पास एक बायर है या किसी और के एक पास बायर है, तो वो एक बायर ही मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है। अब चीजें ऐसे आ गई हैं कि भाई 10-15 लोगों की एक ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेरे पास कोई बायर चल रहे हैं जिन्हें प्लॉट लेना है, और उन्हें मैक्सिमम रजिस्टर्ड डील चाहिए और मैक्सिमम बाइट के साथ चाहिए, तो वो 10 से 15 लोगों की सेम रिक्वायरमेंट है। मैंने किसी और से कहा कि भाई साहब कोई रजिस्टर्ड मैक्सिमम बाइट डील बताना, उन्होंने किसी और से कहा, उन्होंने किसी और से कहा। यानी कि मार्केट में बायर 1-2 ही है, लेकिन वो 15-20 लोगों के थ्रू जो चीजें घूम के आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट चल रही है। तो मार्केट आपकी धीरे धीरे चल रही है, यानी कि जो डील्स हैं वो हो रही हैं। अब रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? रेट नहीं बढ़ने का प्रमुख कारण यही है कि जो सप्लाई है वो जनरेट इजीली हो रही है। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, मान के चलिए मार्केट में
50 बायर आते हैं एक साथ, और मार्केट में प्लॉट की संख्या है कुल 50, तो रेट क्या रहेगा आपका? 50 लोग हैं, 5-10 लाख ऊपर कि भाई मैं तो अपना 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, कि ठीक है चलो भैया प्लॉट नहीं है मार्केट में, ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा तो और बढ़ाते हैं और चेंज करते हैं। मार्केट में बायर है 50, प्लॉट रह जाते हैं 30, तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि भाई मुझे वाला प्लॉट पसंद है, दूसरा भी आगे कह रहा है कि भाई मुझे वाला प्लॉट पसंद है। हमने डिमांड बताई कि सर ये 2 करोड़ रुपए कह रहे हैं, उन्हें प्लॉट पसंद है, मैं इसे 2.5 में ले लूंगा, फिर क्या मैं 2.10 में ले लूंगा, इतने में डील करवाओ। तो रेट तब बढ़ता है जब सप्लाई आपकी कम हो और डिमांड ज्यादा हो। ये बात आप मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, और येड़ा में आजकल कुछ इसी तरह की चीजें चल रही हैं। यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। साथियों, तीसरा मेजर कारण जो है, तीसरा मेजर कारण है स्कीम्स का लगातार आना। मार्केट में ऐसा कोई महीना नहीं जा रहा है जब न्यूज की हेडलाइंस के थ्रू हमें ये नहीं पता चलता हो कि भाई स्कीम आने वाली है। अगर स्कीम 2 से 3 महीने बाद आती है तो उसकी न्यूज़पेपर में हेडलाइन या फिर न्यूज लाइन वो 2 से 3 महीने पहले आ जाती है कि अथॉरिटी जल्द लेकर आ रही है एक और भूखंड की योजना, अथॉरिटी लेकर आ रही है 200 मीटर के नए भूखंड की योजना, ये भूखंड सेक्टर 18 में रहने वाले हैं, अथॉरिटी ने रेरा के रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिए हैं। तो जैसे ही ये हेडलाइंस आती हैं, ये न्यूज लाइन आती हैं, तो लोगों के मन में एक चीज सक्रिय हो जाती है कि भाई अब तो स्कीम आ रही है, क्यों ना एक बार स्कीम में ट्राई कर लिया जाए। अब जो लोग मार्केट में जा रहे थे, अब कोई जैसे 200 मीटर का साइज देखने जा रहा था, 162 मीटर का है, 200 मीटर का, अब उसे मार्केट में चीज मिल रही है 1.5 करोड़ रुपए की। अब वही सब ये स्कीम की न्यूज आती है कि भाई अथॉरिटी जल्द लेकर आ रही है एक और भूखंड की योजना, तो उनके मन में क्या हुआ कि यार 150 मीटर 200 मीटर सॉरी 1.5 करोड़ रुपए मिल रहा है और अथॉरिटी से मात्र 70 लाख रुपए मिल रहा है, क्यों ना एक बार अथॉरिटी से ही देख ले जाए, क्या पता किस्मत निकल ही जाए। तो मार्केट रेट में और सर्कल रेट में जो डिफरेंस है अभी, वो ही लोगों को स्कीम के प्रति जागरूक कर रहा है, इसकी स्कीम के प्रति रुझान कर रहा है। अब बहुत सारे लोग हैं जो स्कीम पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका यही कहना है कि भाई कितने भी फॉर्म भर लो, कितना भी ट्राई कर लो, स्कीम में प्लॉट निकलते नहीं है, अपन सेल के चक्कर में और रह जाते हैं। कोई प्लॉट पसंद आ जाता है उसे और छोड़ के आ जाती है कि भाई स्कीम में लेंगे, इससे बढ़िया तो अपना रिसेल में प्लॉट ले लो। तो अब लोगों की सोच बदल रही है, अब लोग रिसेल की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब लोग क्या है कि भाई रिसेल में मनपसंद की चीजें मिलती है, चीज महंगी मिलती है लेकिन चीज मनपसंद की मिलती है। किसे चाहिए कि भाई मुझे तो सेक्टर 18 के आई पॉकेट में कॉर्नर डील ही चाहिए। अब अथॉरिटी की स्कीम में कॉर्नर की डील सुनने मिल पाएगी आपको, वो तो आपका लक है। और लक भी ऐसा है कि अगर सेक्टर 18 के आई पॉकेट में कोई प्लॉट की स्कीम निकलेगी तभी आपको प्लॉट मिलेगा, अदरवाइज आपको प्लॉट भी नहीं मिलेगा। तो साथियों, मेजरली सब कुछ बात का जो एक निचोड़ है वो 3 चीजों में है। सबसे पहला एयरपोर्ट का डिले होना, दूसरा लगातार स्कीम आते रहना, और तीसरा मार्केट में सप्लाई का ज्यादा होना, डिमांड कम होना। ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो कि रेट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो साथियों, अगली वीडियो हमारी एक बहुत अच्छी टॉपिक पर आएगी, और अगली जो वीडियो रहेगी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगली वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चीजें ऐसी क्यों होती हैं, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और जितने भी आपने नए वर्ड सुने हैं डॉक्यूमेंट्स में, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। सभी को मेरी नमस्कार।